प्लास्टिक का ड्रम हो या पॉट हो या फिर गमले हो या फिर डिब्बे हो तो उसमें अच्छे से होल करना ज़रूरी है। मेरे पास ये प्लास्टिक का ड्रम है जिसे मैंने इतने सारे होल कर लिए हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से होल करते हैं तो पानी का अच्छे से निकास होगा, और पानी का अच्छे से निकास होगा तो हमारे प्लांट्स की रूट्स नहीं गलेगी। सभी को नमस्कार, मैं कल्पना यूट्यूब चैनल आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं कबाड़ को यूज़ करने जा रही हूँ। जो हमारे घर से वेस्ट सामान निकलता है, जो कचरा होता है, जिसे आप वेस्ट सामान समझकर, कचरा समझकर कचरा वाले ट्रक में डाल देते हैं, उसी सामान का मैं यूज़ करने जा रही हूँ। और मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है, और मेरे लिए ही नहीं है बल्कि सभी गार्डनर्स के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे प्लांट्स काफ़ी हेल्थी होते हैं। तो ये है मेरा कबाड़। देखिए, ये हैं नारियल के छिलके जो मैंने एक कट्टे में भरे हुए हैं। बहुत सारे छिलके मेरे पास, इसके अलावा भी और कट्टे भरे हुए हैं मेरे पास। तो ये नारियल के छिलके हैं। ये हैं सब्जी के, फ्रूट्स के छिलके, सभी प्रकार के फ्रूट्स के छिलके हैं, जिसमें मौसमी है, केला है, पपीता है, बहुत सारे छिलके हैं इसके अंदर। और ये हैं सूखी हुई नीम की पत्ती, ये है हल्दी, और ये है जो हम फ्रूट्स लाते हैं, पेटी लेते हैं, उसके अंदर ये आता है। आपके पास अगर नहीं है तो जो भी फ्रूट्स बेचने आते हैं उनके पास ये मिलते हैं, और वो इनको ऐसे ही फेंकते हैं, आप उनसे फ्री में ले सकते हैं। और जो भी बड़े ग्रो बैग हैं, ड्रम हैं या टंकी है, उसको आप भरना चाहते हैं तो उसमें आप ये डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी भी कम लगेगी, खाद भी कम लगेगा, और आपका ड्रम जो है भर भी जाएगा और हल्का होगा। और अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए हल्के पॉट चाहिए होते हैं, ग्रो बैग हो या फिर गमले हो या कोई ड्रम हो, तो हल्का होना बहुत ज़रूरी है, वरना छत पर वज़न पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस प्रकार से वेस्ट सामान का यूज कर सकते हैं और आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए, ये हैं दिए, और ये मटके का ढक्कन है जो पुराना हो गया। देखिए, इसकी मिट्टी उतरनी शुरू हो गई है, और ये पुराने दिए हैं, और जिसको आप जो है बाहर फेंकते हैं, जो पुराने दिए हो जाते हैं कचरे वाले ट्रक में फेंकते हैं, मैं उन सभी का यूज़ करने जा रही हूँ। और ये हमारे बहुत काम के हैं। देखिए, आप फेंकते हैं उसको आप गार्डन में यूज़ करिए। और जो इस प्रकार से ये आते हैं मटके या ईंट जो पिल्ली होती है, हमारे गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ये होल को बंद करने में तो काम आती है, इसके साथ बहुत इसके फ़ायदे हैं। एक तो जो हम प्लास्टिक के गमलों में या ड्रम में हम प्लांट्स लगाते हैं तो ज़्यादा गर्मी से, और सर्दी में ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लास्टिक गर्म हो जाता है, और सर्दी में ठंडा हो जाता है, तो उसका बैलेंस करने के लिए भी अच्छे होते हैं। दूसरा, ये जो कच्चे होते हैं ना, जैसे अमरूद का प्लांट है, ये हमारे खेत में हमें यूज़ किया हुआ है। तो अमरूद के प्लांट की खोदी करके ये इस प्रकार से जो कच्ची ईंटें होती हैं तो उनको हम फोड़ कर डालते थे, तो अमरूद में फ्रूटिंग अच्छी होती थी और अमरूद भी अच्छे आते थे। तो यहाँ अमरूद के पौधे पर तो हमने ये इस्तेमाल किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं इन सभी का तोड़कर इनका भी यूज़ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो दिए थे, ढक्कन थे, वो मैंने तोड़ लिए हैं, और जो ये होल हैं उन सब पर मैं ये डाल दूँगी। इस प्रकार से डाल दिया है। इन होल को ढक देना है ताकि जो मिट्टी वो बाहर ना निकले, और एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो हमारा निकल जाएगा। इस प्रकार से होल को ढक देना है। देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी जब गर्मियों में ठंडी होती है और ये जो है पानी को सोख लेती है, गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे प्लांट्स में पानी कमी होती है, तो इसमें नमी बने होने के कारण तो हमारे प्लांट्स को जो है गर्मी से बचाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नारियल के छिलके लिए हैं, इन छिलकों को मैं डाल रही हूँ, और क्योंकि इनको डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं सबसे नीचे नारियल के छिलके डाल रही हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि हमारा जो ये ड्रम है, ये इनका वज़न हल्का होगा, और धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, इनकी खाद बन जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको दबाते हुए भरना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और ये गर्मियों में हमारे बहुत काम के होंगे, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी होती है, और दिन में 3-4 बार हमें प्लांट्स को पानी देना होता है। तो गर्मियों तक ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट भी होते जाएंगे, और इसके नीचे जो है नमी बनी रहेगी, जिसके कारण हमारे प्लांट्स की जड़ों में पानी की कमी ज़्यादा नहीं होगी, और नमी बनी रहेगी, और हमारे प्लांट्स जो है अच्छे रहेंगे गर्मी में भी। तो इस प्रकार से मैं इनको भर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतने सारे नारियल के छिलके डाल दिए हैं, दबा दबा कर मैंने इसको डाला है। तो अब ये सिंपल मिट्टी, इसमें कोई खाद नहीं है, तो अब इस सिंपल मिट्टी को मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी। देखिए किस प्रकार से हम कम मिट्टी में और कम खाद में ही हम अपने
ग्रो बैग को आसानी से भर सकते हैं, जिससे कि हमारा ग्रो बैग हल्का भी होगा। बस ये थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाली है और इसको मैं दबा दूंगी अभी इस प्रकार से। और अब इसके अंदर ये जो किचन वेस्ट है इसको मैं डाल रही हूँ। ये गीला किचन वेस्ट है। सूखे के ऊपर अगर हम गीला किचन वेस्ट डालते हैं तो जो ये किचन वेस्ट गीला है इसका जो पानी निकलेगा वो हमारे जो नारियल के छिलके हैं वो सोख लेंगे और ये जो है डिकम्पोस्ट हो जाएंगे जल्दी वो भी। और दिन का मेरा ये किचन वेस्ट है। इसमें जो ये जो जानवर से दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, यही ही हमारे जो कचरा है ये इसको डिकम्पोस्ट करते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, इसी से ही हमारी खाद बनती है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक उड़ते हुए दिख रहे हैं इन्हीं से ही हमारी खाद डिकम्पोस्ट होती है। तो ये मैंने इकट्ठा किया हुआ था। तो इस प्रकार से इनको दबाते हुए भरना है। और अब इसके ऊपर मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो है ये हल्दी। इससे जो है किसी प्रकार के कोई कीड़े नहीं पड़ेंगे, कोई बदबू नहीं आएगी और किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं होगी। इस प्रकार से मैं हल्दी छिड़कती हूँ। तो ये मैंने हल्दी छिड़क दी है और इसके ऊपर फिर थोड़ी सी मैं रेत डाल देती हूँ। ये रेत सिंपल रेत है, बिल्कुल भी इसमें खाद नहीं मिली हुई है। इस प्रकार से और फ्रेंड्स अब बारी आई है इस कचरे की। जो ये फ्रूटिंग में आते हैं इसको आप तोड़कर भी डाल सकते हैं, सीधा भी डाल सकते हैं। और जो ये अखबार होते हैं, जो ये गत्ते होते हैं, ये भी हमारे बहुत काम के होते हैं। अखबार हैं, कार्टून बॉक्स हैं, इनमें जो है इसमें जो है कार्बन अच्छा मिलता है, जिससे कि सूखे और गीले कचरे का संतुलन बना रहता है और किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं होता है और हमारी खाद जो अच्छी बनकर तैयार होती है। अगर आपका किचन वेस्ट गीला है और सूखा कचरा कम है तो इससे जो है आपकी खाद अच्छी नहीं बनेगी, कीड़े बन सकते हैं और बदबू आ सकती है। अगर आपका सूखा कचरा ज़्यादा होगा तो इससे डिकम्पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि खाद को डिकम्पोस्ट होने के लिए, कचरे को डिकम्पोस्ट होने के लिए जो है नमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसके ऊपर ये भर देती हूँ। जितने छोटे टुकड़े करोगे उतने ही जल्दी आपका डिकम्पोस्ट होगा। ये जो प्लास्टिक के हैं इसको निकाल देना है, क्योंकि प्लास्टिक नहीं गलता है। और यहाँ पर मैं कुछ सूखी नीम की पत्ती भी ले रही हूँ। ये एक खाद का काम भी करते हैं और कीटनाशक का काम भी करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे प्लांट्स में नहीं लगती है। तो ये सूखी हुई नीम की पत्ती भी मैं डाल रही हूँ। मैंने नीम की पत्ती भी डाल दी है और जो ये मैंने बेल उखाड़ी थी काट करके वो भी मैंने डाल दी है। ये मौसमी के छिलके हैं, मैं इनको भी डाल रही हूँ, ये एकदम गीले हैं। और इस प्रकार से आपको दबाते हुए इसको भरना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भरा हुआ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे डिकम्पोस्ट होगा ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। तो ये अब मैं जो है इसके ऊपर फिर से वही प्रक्रिया दोहराती हूँ। हल्दी डालती हूँ, ये मैंने हल्दी डाल दी है और डाल दूँगी। इस प्रकार से आप जो है अपने ग्रो बैग को, फिर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये प्रक्रिया करती रहनी है। जितना आपका बड़ा ड्रम है, ग्रो बैग है या टंकी है, जिसमें भी आप लगाते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए इतना मैंने भर दिया। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर मिट्टी की लगाऊंगी, जिससे कि मक्खी मच्छर नहीं लगेंगे और ये जो है डिकम्पोस्ट होता जाएगा। अगर आपके वहाँ पर बारिश आ रही है तो आप गीला किचन वेस्ट न डालें। अगर गीला किचन वेस्ट डालते हैं तो उसे ढक दें ताकि उसके अंदर पानी न जाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगा और इतनी बेहतरीन खाद बनकर आपकी तैयार होगी और प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो घर से आप अपना कचरा बाहर निकालते हैं उसका यूज करें। शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी लगाएं, शुद्ध ऑर्गेनिक खाएं और केमिकल से बचें, जहर मुक्त खाएं और स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स इस समय पर त्यौहार आ रहे हैं और घर की साफ़ सफाई भी शुरू हो रही है। तो हम घर से जो भी एक्स्ट्रा सामान निकालते हैं, जो कचरा होता है, डिब्बा होता है, ड्रम होते हैं, उनको हम फेंक देते हैं या फिर हम कचरे में डालते हैं या फिर हम कबाड़ी को देते हैं। तो उसका यूज करके, किचन वेस्ट का यूज करके, घर का वेस्ट सामान का यूज करके आप प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे कि घर में हरियाली होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जो है काफ़ी पर्यावरण में शुद्ध करने में आप अपना सहयोग दे सकेंगे।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैं ये भर रही हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये हैं लहसुन प्याज के छिलके, इनका भी मैं यूज कर रही हूँ और ये हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये भी कीटनाशक का काम करते हैं और खाद का काम भी करेंगे। तो ये सभी के घरों में मौजूद होते हैं और इसको आप ऐसे ही फेंक सकते हैं, बेकार समझकर, कचरा समझकर, लेकिन गार्डनिंग के लिए तो ये सोने से कम नहीं है। तो ये देखिए, जो सूखी लाल मिर्च एक्स्ट्रा हो जाती, सूख जाती है, वो भी आप डाल दीजिए। इस प्रकार से आप डाल सकते हैं और एक लेयर फिर आप मिट्टी की लगा दीजिए अच्छी सी। ये मेरी गार्डन की मिट्टी है और ये प्लास्टिक जो है उसको आप निकाल दीजिए। इस प्रकार से आप फ्री में वेट सामान से अपना ग्रो बैग, ड्रम, टंकी, अपने पॉट को भर सकते हैं। इस प्रकार से 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप छोड़ दें, जिससे कि जो हमने गीला किचन वेस्ट डाला था वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा और जो हमने नीचे सूखा कचरा डाला है, जो नारियल के छिलके डाले हैं, वो जो गीला कचरे का डिकम्पोस्ट होकर पानी निकलेगा वो नारियल के छिलके सोख लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, नीचे मैंने 2 ईंट लगाई हुई हैं। ये ईंट लगाई हुई हैं। पहली बात तो हमने नीचे सूखे नारियल के छिलके डाले हैं तो पानी निकलेगा नहीं। अगर निकलेगा तो हम यहाँ पर नीचे कटोरी रख देंगे, जिससे कि जो किचन वेस्ट का पानी निकलेगा वो हम उस बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे और वो हम अपने प्लांट्स को डाल देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप नीचे कोई ईंट या कुछ भी लगा लीजिए, ताकि नीचे सफाई भी होती रहे और जो किचन वेस्ट का पानी निकलेगा उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप बिल्कुल 0 बजट में ही गार्डनिंग कर सकते हैं। अपने वेस्ट सामान का जो कचरा समझते हैं उसका यूज कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स कुछ भी लगा सकते हैं। अभी मैं 1 सप्ताह के लिए इसे रखूँगी। जैसे जैसे ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा, नीचे बैठता जाएगा, मैं फिर इसके फिल कर दूँगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैं अपने जो है ये ड्रम, बाल्टी जो भी भरती हूँ, इस प्रकार से मैं भरती हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप भी गार्डनिंग करें और अपने वेस्ट सामान का यूज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।